हेलो एवरीवन, बच्चों मेरा नाम है सुशील और आज आपको हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन क्लास 9th का टॉपिक फ्री फॉल। चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। उसी का एक छोटा सा टॉपिक ये है फ्री फॉल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और भी आगे कई चीज़ आएंगी। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्री फॉल क्या होता है। देखो फ्री फॉल क्या होता है, आप जानते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, मतलब हर चीज़ अर्थ अट्रैक्ट करती है तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अर्थ की तरफ गिरती हैं। फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में चीज़ें अर्थ की तरफ गिरती हैं। अब देखो अर्थ की तरफ ये चीज़ें गिरती हैं तो एक फोर्स लगता होगा, ठीक। चलिए फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए तो फ्री फॉल क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट लगातार नीचे गिरते हैं अर्थ की तरफ तो इनकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सीलरेशन। भाई एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भैया कोई चीज़ अगर अर्थ की तरफ गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी तो लगातार चेंज हो रही है, समझ रहे हैं। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, 9.8, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इन्वॉल्विंग इन द फ्री फॉल मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको किससे शो करते हैं, जी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, जी से शो करते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है इसकी, लेके चलते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम समझ गए फ्री फॉल क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ गिरते हैं, उनको फ्री ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। और जो एक्सीलरेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतनी बात लिख लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसकी हम प्रूविंग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। मान लो ये अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चे, आर है, ठीक। और अर्थ का मास कैपिटल एम है, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ये अर्थ सरफेस पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम है, ये अर्थ का सेंटर ओ है, ठीक। इतनी बात तुमने समझ ली। लेट मास ऑफ द अर्थ इज एम, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, एंड एन स्मॉल ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एम प्लेस्ड एट द सरफेस। अब बताओ जो यहाँ पर जो इसके बीच की डिस्टेंस है, जो इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, किसके बीच की, सेंटर और इसके बीच की, यही तो इसके बीच की डिस्टेंस हमारी जो क्या बन जाएगी, रेडियस जो है वो डिस्टेंस बन जाएगी। अब देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया जी हम, वी नो दैट कि जो फोर्स है वो क्या लगेगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ दिया है, ठीक, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स से लगेगा। अब देखो लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है भैया जी, F इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए होगा। लेकिन यहाँ पे जो G है, यहाँ पे है वो तो G है ना, एक्सेलरेशन यहाँ G है, तो क्या बन गया भैया जी, F इज इक्वल टू बन गया mg। ये mg उठाओ और यहाँ पे पटक दो, डेरिवेशन प्रूफ। कैसे, देखो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mg इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या भैया mm कट गया, हाँ कट गया, तो g कितना आया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। अब इससे देखो मज़ेदार बात क्या निकली, कुछ नहीं, देखो ये भैया अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर तो होता है ये ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से। फिर बात को F को mg रख दो, काट पीट दो, जी आ गया। देखो जरा जी को ध्यान से देखो, क्या जी स्मॉल एम पे डिपेंडेंट है, क्या जी स्मॉल एम पे डिपेंडेंट है, नहीं डिपेंड है। तो जी किस पे डिपेंड है, खींचने वाली चीज़ पर, अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास पे डिपेंड है, जिस तरफ वो गिर रही है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द उस ऑब्जेक्ट के जिसके अंडर में वो गिर रही है। तो G डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, ये बात हम समझ पाए, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए। अब देखो बच्चे कैलकुलेशन ऑफ G की वैल्यू 9.8 होती है, इसको देखो कैसे कैलकुलेट किया गया। देखो अर्थ का मास कितना है, 6 × 10⁻24 kg,
रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और ये जी की वैल्यू फिक्स है पूरे यूनिवर्स में। तो ज़रा बताओ, अभी बताए थे जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था जी एम। हाँ, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ बोलो 6 इंटू 10 की पावर 24, रेडियस बोलो नहीं, जी की वैल्यू इतनी, हाँ मास रख दिया, रेडियस बोलना ज़रा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 9.8 के लगभग आएगा, कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।